बार बार वंदन करूं सद्गुरुदेव हमार। यहाँ सब ठाम में महिमा अपरंपार। गुरुजी महिमा अपरंपार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सवारनियोर। गुरुजी यह सवारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजिए जय। गुरुजी सुधि लीजिए हो जनयाय। अब विलंब जनी कीजिए, बाँ पकड़ जनधाय। गुरुजी बाँ पकड़ जनधाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो संसार है, यह संसार पूरा अपने अपने मन के हिसाब से चल रहा है, क्योंकि यह मन का देश है। ये काल का देश है। पूरा संसार अपने अपने मन के हिसाब से चल रहा है। इसीलिए ये जीवन जो है दुखमय है। आपको मन को कंट्रोल करना होगा, आपको मन को पकड़ना होगा। मन के हिसाब से चलेंगे तो ये आपको जीवन में कहाँ गिरा देगा पता नहीं है। अब आपको जो है क्योंकि आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, अभी तक आप अपने मन के हिसाब से चल रहे थे। अब जो है आपको संसार के मन के हिसाब से चलना है। अभी आप अकेले थे, अपना मन के हिसाब से चल रहे थे, लेकिन आप अपना मन के हिसाब से चल करके भी जीवन में सुखमय नहीं हो पाओगे। आपको दूसरे के मन के हिसाब से चलना होगा। ये चीज आप गांठ गठिया लो, बांध लो। स्वामी जी ने क्या कहा? मन मुख जीव सुख ना मिले, मन हरीरा नीत साथ। मन मुख जीव सुख ना मिले, मन हरीरा नीत साथ। जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। तो आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, दूसरे के मन के हिसाब से चलना ये अधीनता नहीं है। गुरु के हिसाब से आपके मन को चलाना होगा, तब आपका जीवन जो है धन्य धन्य होगा।
मन मोका जीव सुख ना मिले, मन हरीरा नीत साथ, जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझिए। आपको अपने मन के हिसाब से चल करके आप कभी सुखी नहीं रह सकते हो। ये स्वामी जी कह रहे हैं, मन मोका जीव सुख ना मिले, मन हरीरा नीत साथ, जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। तो आपको इस संसार में दूसरे के मन के हिसाब से चलना चाहिए। ये आप चीज यही अधीनता है, लेकिन ये अधीनता नहीं है। स्वामी जी ने क्या कहा, उत्तम जीवन जानिए, सद्गुरु कर आदेश, काले रूप स्वाधीनता, नियमामृत उपदेश, उत्तम जीवन जानिए, सद्गुरु कर आदेश, काले रूप स्वाधीनता, नियमामृत उपदेश, उत्तम जीवन जानिए, सद्गुरु कर उपदेश, काले रूप स्वाधीनता, नियमामृत उपदेश। तो आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको दूसरे के मन के हिसाब से भी चलना सीखना पड़ेगा, तभी आपका जीवन सुखमय होगा। और नहीं, आप चाहते हो कि आपके मन के हिसाब से हो, तब तो आपको चेतन देश में बैठना होगा। बिना चेतन देश में बैठे प्रकृति जो है आपके मन के हिसाब से नहीं होगी। इसीलिए आप चाहते हो कि आपके मन के हिसाब से हो, तो गुरु के चरण में रहा करो। स्वामी जी आपको हर सुख दिए हुए हैं, आपको समझने का फेरा है। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको समझने का फेरा है। अपना जीवन जो है दूसरे के आधार पर छोड़ दीजिए। किसके आधार पर? प्रभु के आधार पर, सद्गुरु के आधार पर। अब सद्गुरु के आधार पर जब आप छोड़ दोगे तो आपका जीवन सुखमय होगा। अरे गुरु के सिर पर डाल करके रखो। अब आप बोलोगे कि सद्गुरु तो आदेश देने नहीं आएगा। वो सद्गुरु जो है आपको प्रकृति से आदेश दिलवा देगा। अब प्रकृति से आदेश क्या है? कोई न कोई आपको कह देगा, आकर के बता देगा, ये काम कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। स्वामी जी क्या कहते हैं? जय गुरुदेव हरि, स्वामी सद्गुरुदेव हरि, शिष्य जानन के सांसाया क्षण में
करे, जो शरण में आवी सतपथ पावी, मोह मीटे जीव का, सुख शांति वे पावी, दुखद मीटे जग का, तुमन सउदाहरण आई, देवा बाग जनकी, तुम बिनाया रन मेरा, प्रभु शरण गहूँ किनकी, तुम स्वामी जगतारण, शरण शरण तेरा, प्रकृति स्वभाव मिलावो, सहज स्वरूप दीन दयाल दयामय, संतान संतपति, भक्ति लेयन पायनी, आरत प्रेम गति। सदगुरु के प्यारे प्यारे हंथनी, आप शांत रहना है। आप जो चाहोगे वही होगा, लेकिन आपको शांत रहना होगा और आप गुरु के चरण में स्थिर हो जाओ। और वो स्वामी जी आपको बताए ही हैं, प्रकृति आपके अनुसार हो जाएगी, लेकिन आपको भी कोई काम ऐसा नहीं करना है जो प्रकृति के नियम के विरुद्ध हो। आप जब प्रकृति की बात मानेंगे तो प्रकृति आपकी बात हमेशा मानेगी। ये इस चीज़ को आप समझ जाइए। तो आपको अपने मन की बात किसी पर नहीं थोपना चाहिए। आप थोपने से पहले आपको विचार करना है कि जो मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ ये सही है या गलत है। 2 से 4 से आपको पूछ लेना चाहिए, जांच लेना चाहिए। और स्वामी जी तो कहे कि जो है विचार कर लेना चाहिए। तो फिर जीवन में दुख कहाँ है आप बताओ। ये मन जो है ये प्रकृति का जो है अभिमानी हो जाता है। मन की चाल में नहीं रहना। स्वामी जी भी यही कह रहे हैं, कबीर साहब भी यही कह रहे हैं, मन की जो है भार को नहीं लेना है। आप कोई काम करने जा रहे हो और कोई कुछ व्यक्ति बोल देता है तो आप दुखित हो जाते हो। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंथनी, आपको दुखित नहीं होना है। आपके उसके महत्व को बताना है कि मैं जो ये काम कर रहा हूँ इससे ये लाभ होगा, ये नुकसान होगा, और दूसरे की बात भी सुनना है। अपनी ही बात रखोगे तो फिर तो जीवन कैसे चलेगा आपका। कोई दूसरा भी राय देता है, ऐसा मत सोचिएगा कि आप ही सही हो, आपसे बढ़िया भी कोई दूसरा राय दे सकता है। तो आपका हृदय जो है खुला होना चाहिए। इसीलिए सदगुरु ने कहा है अधीन भाव में रहना है, अधीनता में रहना है। किसके? सदगुरु के। अति अधीन। आपके लिए सदगुरु का आदेश ही काफ़ी है। प्रकृति ही आपको आकर कह देगी ऐसे कर लो वैसे कर लो, यही जीवन है। अपना मन के हिसाब से आपको नहीं करना चाहिए। समाज में, परिवार में भाई है, बंधु है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, आप उसमें सबका राय ले लो और वो काम कर जाओ। कोई आपको गलत राय नहीं बताएगा। आपकी समझदारी इसी में है कि हर बातों पर विचार कर लीजिए और काम करिए। यही तो है, यही तो स्वामी जी कह रहे हैं, जोगी इच्छा जो करी प्रथम विचार, बिनु विचार में
कष्ट है, हम दुख हो तय पार। ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको खुल करके बात करने में कोई जो है नाराजगी नहीं होनी चाहिए। बहुत से हमारे बातें विचार हैं बड़े बड़े अधिकारियों के साथ नहीं बनता है। हम अपनी बात कह देते हैं और जैसा बोले लीजिए भाई ऐसे ही कर देते हैं, आप बोलो तो ऐसे ही हो जाएगा। तो यही महानता है। आपको अपना मन के हिसाब से भी चलना चाहिए और अपने मन के हिसाब से दूसरों को भी समझा देना चाहिए, तब बहादुरी है। अहम में आकर के नहीं, मैं ही जो बोल रहा हूँ यही होना चाहिए, यह आपकी मन की मूर्खता है और ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए। तब आपका जीवन सुखमय होगा। मन के हिसाब से चलोगे तो कभी जीवन सुखमय नहीं होगा। सद्गुरु के आदेश नियम के अनुसार चलने से आपको सुख होगा, शांति होगा, आनंद मिलेगा। इसीलिए स्वामी जी ने कहा है, अद्भुत मार्ग जग विहंगम, मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुँचाऊंगा। तो आपको विधिवत साधन करने से तभी आप जो है अमर लोक पहुँच जाओगे। अरे अमर लोक दूर थोड़ा है, एकदम पास में ही है। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।